Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 7th, home science class, and this is chapter number 4. Balanced diet, meaning, importance, and nutrition. So, we have studied about 70% of this chapter. Today we will start the topic nutritional contribution of food groups in diet कि हमारी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूशन फूड्स का क्या क्या है, किस फूड से हमें क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ें हैं, कौन से न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हैं उस फूड मटेरियल में जो हम खा रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाज और दालें। पल्स लाइक haricot beans, peas, chickpeas, broad beans and lentils provide us with carbohydrates, fiber, vitamins, minerals and protein. If pulses are combined with cereals, अगर हम इनको सीरियल के साथ में कंबाइन करें, द प्रोटीन ऑब्टेन्ड इज़ ऑफ हायर क्वालिटी। एग्जाम्पल, उड़द दाल एंड राइस फ्लोर, जैसे कि हम इडली या डोसा में बनाते हैं ना, कि हम उड़द दाल भी लेते हैं प्लस हम साथ में एक अनाज भी डालते हैं, लाइक चावल डालते हैं उसमें, तो वो हाई क्वांटिटी हमें देता है किस चीज़ की, प्रोटीन की। सीरियल्स ऑन द अदर हैंड मेक अप द बेसिस ऑफ आवर डाइट as they are an important source of energy. Food containing cereals are bread, pasta, rice, breakfast cereals. Next is fruits. फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस प्रोवाइड वाटर। सबसे पहले तो आप जूसेस में देखो वाटर की क्वांटिटी होती है, शुगर होता है, विटामिन होते हैं सच एज विटामिन सी एंड कैरोटीन। मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स, सच एज पोटेशियम, सेलेनियम एंड फाइबर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस। जूस में तो फिर भी कम, बट फ्रूट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। जूसेस ओनली प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल्स and lack of most of the fiber contents in whole fruit. फ्रूट में ही फाइबर मिलेगा। जूस में जो भी देखो आप उसके रेशो वगैरह होते हैं वो सब छन जाते हैं और उन्हीं रेशो वगैरह में ही फाइबर पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि जूस से ज़्यादा हमें क्या पीना चाहिए, जूस से ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फल खाने चाहिए। ड्राइड फ्रूट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लोअर वाटर कंटेंट। ड्राई फ्रूट्स हैं तो ड्राई है, इट मीन्स वो सूखे हैं, तो अगर सूखे हैं तो उनमें वाटर नहीं होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ईट फ्रूट दैट इज़ हाई इन विटामिन सी ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे एक ऐसा फल ज़रूर खाना चाहिए जिसमें कि विटामिन सी हो। ऑल्सो सीजनल फ्रूट्स लाइक मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड गुआवा प्रोवाइड्स इमीडिएट न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, milk and dairy products. This food group is important because dairy products, कौन कौन से, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, क्रीम चीज़, हार्ड चीज़, क्रीम, मिल्क बेस्ड डिज़र्ट, जितनी भी मिठाइयाँ हैं मिल्क से बनी, आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, लैक्टोज, vitamins and calcium, an extremely important mineral that is required for the formation of bones and teeth to prevent osteoporosis. Fresh yogurt and other fermented milk, yogurt means dahi, products are included in the group of probiotic food which have certain beneficial effects such as strengthening the immune system, reducing symptoms of people who have problems in digesting lactose and protecting the intestines from harmful microorganisms. तो ये क्या करते हैं, जो भी मिल्क के इस तरीके के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन एंड अदर वेजिटेबल्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, fibers and antioxidants. Okay, everyone should eat a variety of vegetables from each of 5 subgroups. कुछ ग्रुप्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको खाने चाहिए, ऑरेंज वेजिटेबल जैसे कि पंपकिन वगैरह हो गया, कद्दू जिसे कहते हैं आप, ड्राई बीन्स एंड पीज, फ्रेंच बीन्स जैसे हो गया,
स्टार्ची वेजिटेबल्स, जैसे स्टार्च किस में होता है, पोटैटो में सबसे ज़्यादा। वेजिटेबल्स की बात करें अगर हम, तो हमें ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में डेली शामिल करनी चाहिए। अदर वेजिटेबल्स जैसे कि कुछ अलग हम कह दें, बैगन हो गया, तुरई हो गई एंड गोभी वगैरह, जो इन सब चीज़ों को अलग से डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बट ये सारी चीज़ें हैं कि आलू के साथ में हम कुछ न कुछ वैराइटीज़ चेंज करके अपनी डाइट में शामिल करते रहते हैं और रोज़ हमें करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ आलू की सब्ज़ी, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर डाइट, फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए आपको आलू के साथ में अदर वेजिटेबल्स को भी मिक्स रखना चाहिए अपनी डाइट में। मीट एंड सॉसेज, this group food includes poultry, fish, egg and sauces. Meat is an important source of protein with a high biological value, vitamin B12, iron, potassium, phosphorus, zinc. Because of the high saturated fat content, it is very important to choose lean cuts of meat. Meat contain iron that can be absorbed easily by the body. Fatty sauces should only be consumed occasionally as they contain large amount of saturated fats, cholesterol and sodium, which can affect our cardiovascular system. Oils and fats. Fats are essential to our health because they are used in composition of cell membranes. However, fats and oils must be consumed in moderation due to their high calorie content. हमें कैलोरीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हमें थोड़ी सी मात्रा फ़ैट की भी लेनी चाहिए, तो लेकिन बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेनी चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड both for cooking and dressing, it means salad, due to its beneficial properties for the cardiovascular system as it has a positive effect on cholesterol level in the blood. कि अगर आपको डर है कि आपकी बॉडी में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो आप अपनी डाइट में अगर फ़ैट आप ले रहे हो तो साथ में कुछ सैलड वगैरह या फिर नॉन कुक्ड वेजिटेबल्स को भी शामिल करिए। शुगर्स, स्वीट्स एंड शुगरी ड्रिंक्स, बात करते हैं हम चीनी वगैरह की, चीनी से बने उत्पादों की, मिठाइयों की। क्विक रिलीज शुगर्स सच एज टेबल शुगर एंड हनी मेक फूड ड्रिंक्स टेस्ट प्लीजेंट। दे आर कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ एनर्जी दे प्रोवाइड, इनमें भी एनर्जी बहुत मात्रा में होती है और ये हमारे खाने की चीज़ों को एक टेस्ट देते हैं। This is a superfluous food group that we don't need to consume. Intake of these sugars should be moderate, as consuming too much of them can lead to weight gain, tooth decay, and they provide little or no nutrition. तो हमें टेस्ट के लिए आप खा सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आपको एनर्जी मिल सकती है, बट कोई अदर न्यूट्रिशियस वैल्यू उसमें नहीं होती है, और इसकी अगर आप एक्सेस आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक वेट आपका बढ़ सकता है, दांत आपके ख़राब हो सकते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वी शुड ओनली कंज्यूम शुगरी फूड्स ओकेजनली, तो इसलिए हमें ज़्यादा मीठी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। ओकेजनली आपने खा लिया, दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चैप्टर अबाउट बैलेंस्ड डाइट, और आज हमने देखा न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रुप्स इन डाइट, कि हमारी डाइट में जो हम लोग खा रहे हैं चीज़ें, उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू किसमें कितनी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर।